नमस्कार, मैं अनिल भिंगरा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इफ़को एमसी क्रॉप साइंस। आज आपसे इफ़को एमसी क्रॉप साइंस के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। इफ़को एमसी क्रॉप साइंस एक जॉइंट वेंचर है जो हिंदुस्तान की सबसे जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है फर्टिलाइज़र में। इफ़को सबसे बड़ा मार्केटर और सेलर प्रोड्यूसर एंड सेलर ऑफ फर्टिलाइज़र्स है, और मित्सुबिशी कॉरपोरेशन जापान जो कि केमिकल ट्रेडिंग में ग्लोबल लीडर है, उसके बीच का एक जॉइंट वेंचर है जो 2015 अगस्त में ये स्थापित हुई थी कंपनी। और इसमें इफ़को का 51% अंशदान है, इक्विटी है, और मित्सुबिशी कॉरपोरेशन की 49% इक्विटी इसके अंदर है। ये जॉइंट वेंचर बेसिकली जो हमारे किसान हैं और ख़ासकर एक कोऑपरेटिव सेक्टर जो पेस्टिसाइड के मामले में बहुत पीछे था, क्योंकि ये जो पूरा सेक्टर है ये ज़्यादातर निजी व्यापारियों द्वारा पूरा डोमिनेंट है, उन्हीं के द्वारा पूरा इसमें मार्केटिंग की जाती रही है। तो कोऑपरेटिव सेक्टर इसमें बहुत पीछे था। तो किसानों की तरफ से लगातार ये मांग आ रही थी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से फर्टिलाइज़र तो उनको मिल जाता है, बीज भी मिल जाता है, लेकिन एग्रो केमिकल्स नहीं मिल पाते। अब चूँकि इफ़को की अपनी करीब 36,000 मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने इफ़को से लगातार अपील की कि हम भी पेस्टिसाइड्स में आएँ और उनको किसानों को सुगम रूप से, सुलभ रूप से दूर दराज क्षेत्रों में ये उपलब्ध हो सके। इसके लिए फिर इफ़को ने एक जॉइंट वेंचर पार्टनर की खोज शुरू की थी। वो जॉइंट वेंचर पार्टनर इस एंगल से था कि हमारे पास जो लेटेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं, जो अच्छे केमिकल्स हैं, वो उपलब्ध हो सकें, अच्छी कीमतों पे उपलब्ध हो सकें, और सबसे ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता के उपलब्ध हो सकें। तो इस दौरान मित्सुबिशी कॉरपोरेशन भी जो था वो हिंदुस्तान में एक पार्टनर अपना ढूंढ रहा था कि किस तरह से वो केमिकल्स को मार्केटिंग यहाँ पे कर पाए। तो स्वाभाविक है कि ये दोनों जो जायंट्स हैं आपस में मिले और फिर ये एक तय हुआ कि हम एक जॉइंट वेंचर बनाते हैं और किसानों को एक नए चैनल के रूप में हम ये पेस्टिसाइड्स उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें जो इफ़को का हमेशा से मार्केटिंग रहा है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से रहा है। उन्हीं को नज़र में रखते हुए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के चैनल को डेवलप करने का, विकास करने का जो है वो हमने बीड़ा उठाया। सबसे पहले हमारे साथ समस्या थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास लाइसेंस नहीं थे, वो हमने उनको लाइसेंस दिलवाए। उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, वो लगातार नॉलेज के लिए हमने प्रोग्राम किए। पहले अपनी टीम को डेवलप किया, लगातार एक के बाद एक हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए जिसमें पूरी इफ़को की जो सेल्स फोर्स है, और उसके साथ इफ़को एमसी ने भी अपने कई एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज से अच्छे एक्सपर्ट्स लिए, उनके माध्यम से ट्रेनिंग का प्रोग्राम इसमें शुरू किया गया। और अक्टूबर 2015 से हमने इसकी मार्केटिंग भी शुरू की। तो जब सबसे पहले हमने मार्केटिंग शुरू की तो 10 राज्यों में 18 प्रोडक्ट्स लेके हम लोग आए, और शुरू के हमारे जितने प्रोडक्ट्स थे वो ऐसे प्रोडक्ट थे जो जेनेरिक थे। वो इस उद्देश्य के साथ थे कि ताकि किसान उन प्रोडक्ट्स को समझ सके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उस प्रोडक्ट्स को आसानी से समझ सकें, और उसके साथ वो मार्केटिंग का जो तरीका है इसका समझ पाएँ और उसको कर पाएँ ठीक से। तो उसके साथ वो 18 प्रोडक्ट के साथ हमने शुरुआत की, और 6 महीने के बाद ही अगले साल हमने 2016-17 में 16 स्टेट्स के अपना इसका नेटवर्क हमने बिछाया, और 16 स्टेट्स के साथ अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी जो है वो 18 से बढ़ा के हमने 26 कर दिया। इस साल हम और प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, और ये हमारे 35 प्रोडक्ट्स हमारे पास इस साल उपलब्ध होंगे। इसका मूल जो हमारा नज़र है वो इस पे है कि किसान की जो आवश्यकताएं हैं, डिफरेंट क्रॉप्स में डिफरेंट टाइप्स के जो उनको प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि एक कंप्लीट पैकेज, एक सोल्यूशन का पैकेज हम उनको उपलब्ध करा सकें। इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट्स को चूज़ करते हैं, और केवल मार्केटिंग के एंगल से नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हम नहीं बढ़ा रहे ताकि हमारे प्रोडक्ट्स आपस में ही क्लैश न करें और किसान कन्फ्यूज़ ना हो। तो किसान की जो एक सहूलियत है उसको नज़र में रखते हुए इसको टारगेट किया गया है, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ हमने जो देखी मार्केट के अंदर वो ये थी कि किसान कन्फ्यूज़ रहता था, क्योंकि जितने भी उपलब्ध थे, जितने भी पेस्टिसाइड्स उपलब्ध थे मार्केट में, उसमें एमआरपी बहुत ज़्यादा लिखी होती थी, जबकि उसको कम कीमत पे बेचा जाता था। तो एक मायने में तो किसान को ये लगता था कि जो एमआरपी ज़्यादा लिखी हुई है, मुझे कम कीमत में माल मिल रहा है, लेकिन वो कीमत निश्चित नहीं होती थी। आप किसी अलग अलग प्रांतों में जाएंगे तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रेट मिलेगा, और एक ही प्रांत में एक ही समय में अलग अलग रेट पर आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में किसान बहुत कंफ्यूज रहता था कि जो कीमत वो अदा कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा ये भी था कि वही प्रोडक्ट वो एक समय में किसी और कीमत पे खरीद रहा है, और तुरंत उसके बाद में कोई बड़ा किसान आता है जो ज़्यादा प्रभावशाली है, वो उसी को कम कीमत पे खरीद लेता है। तो ये सब चीज़ें जो किसान की समस्याएं थी, इसको ध्यान में रखते हुए इफ़को एमसी ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मॉडल एक अपना डिज़ाइन किया, जिसमें बिल्कुल फिक्स्ड एमआरपी है, और ये एमआरपी पूरे हिंदुस्तान में एक है। किसी भी प्रांत में जाएंगे, इफ़को एमसी का प्रोडक्ट लेंगे, एक ही निश्चित कीमत के ऊपर मिलेगा।
हमारे चैनल को भी हमने एक फिक्स्ड मार्जिन के तहत डेवलप किया, उनको बता दिया कि ये मार्जिन आपका फिक्स्ड रहेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि जो हमारा चैनल है वो ज़्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है। और अगर हम इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से बेचते हैं और अलग अलग मार्जिन्स उनके पास अगर उपलब्ध रहेंगे तो उनको भी अपना ऑडिट कराना है, उनको भी अपनी समस्याएं आएंगी, वो डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते इस तरह से। तो एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मॉडल के तहत फिक्स्ड मार्जिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास, फिक्स्ड एमआरपी किसानों के लिए, इस तरह का बिजनेस मॉडल हमने किया जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में शायद पहली बार किसी संस्था ने किया है। दूसरा, हमने इसमें अपनी प्रोडक्ट रेंज को उस तरह से पूरा स्प्रेड कर दिया कि जिस क्षेत्र में किसानों को आवश्यकता पड़ती है उनको पूरा एक सॉल्यूशन मिल पाए। तो वो सॉल्यूशन के हिसाब से 35 प्रोडक्ट हम लोगों ने किसानों के बीच में उपलब्ध करा दिए हैं। और आने वाले समय के साथ हमारी कुछ रिसर्चेस चल रही हैं जो हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल हम कहते हैं, पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है। तो अगले 2-3 साल में हम ऐसे नए प्रोडक्ट्स भी किसानों के लिए लेके आएंगे, लेकिन पहले अपनी तसल्ली करके, रिसर्चेस करके पूरा निश्चिंत होंगे कि ये प्रोडक्ट किसानों के लिए उपयोगी है, तभी उसको मार्केट में लाया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कि हम जैसे किसानों को ही अपनी नज़र में रखते हैं, तो किसानों के लिए हमने उनके हित में एक किसान सुरक्षा बीमा योजना भी शुरू की है, जो किसी भी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में किसी भी संस्था ने पहली बार शुरू की है। इसमें किसान अगर हमारा उत्पाद लेता है और 150 रुपये जो बहुत छोटी कीमत है उससे ऊपर कितने का भी उत्पाद लेता है तो उसको 6.67 टाइम्स उसका इंश्योरेंस ऑटोमेटिक हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी किसान ने अगर 10,000 रुपये की अगर हमारा पेस्टिसाइड ख़रीदा है तो उसका 6.67 टाइम्स मतलब करीब 67,000 रुपये का बीमा अपने आप हो गया। और 15,000 रुपये का पेस्टिसाइड खरीदने पर साल भर में 1 लाख रुपये का उसका बीमा हो जाता है, जो अधिकतम सीमा है। और उस बीमा की जो प्रीमियम है वो इफ़को एमसी देती है। इफ़को टोक्यो के माध्यम से ये इंश्योरेंस पॉलिसी लागू की गई है। और दुर्घटनावश अगर किसी की मृत्यु होती है किसान की तो पूरा 1 लाख रुपये उसको बीमा का जो है वो क्लेम मिलेगा, अगर उसने 15,000 रुपये का पेस्टिसाइड खरीदा है। और वो ज़रूरी नहीं है एक साथ खरीदा हो, कई अलग अलग टुकड़ों में भी वो खरीद सकता है। जिस दिन से वो पेस्टिसाइड खरीदता है उसके 1 महीने से बाद से ये बीमा पॉलिसी चालू हो जाती है और आगे 1 साल तक के लिए आगे चालू रहती है। और इस तरह से किसानों के लिए केवल मृत्यु के प्रकरण में ही नहीं, दुर्घटनावश मृत्यु जैसे आजकल ईश्वर ना करे किसी के साथ हो, लेकिन हमारा जीवन जो है नश्वर है, कभी सड़क दुर्घटना हो सकती है, कभी बिजली का शॉक लग जाता है मोटर ठीक करते करते, कभी आकाशीय बिजली गिर जाती है, कभी कोई घर में सिलेंडर की प्रॉब्लम हो जाती है फटने से, या कोई कुएं में गिरने से मृत्यु हो जाती है, सांप के काटने से बहुत प्रकरण आते हैं। इस तरह की कोई भी दुर्घटनावश मृत्यु के प्रकरण में ये बीमा पॉलिसी लागू हो जाती है। और ऐसा ही नहीं, अगर आंशिक अपंगता होती है, जैसे किसी का कोई हाथ चाफ कटर में आके कट गया, एक हाथ चला गया, एक लिम्ब चला गया, तो 25% बीमा का जो राशि है उसका लाभ मिलता है। और अगर 2 अंगों की क्षति हो गई, जैसे एक हाथ एक पाँव या दोनों पाँव या दोनों आँखें चली गई किसी भी दुर्घटना में, तो 50% जो है वो बीमा राशि का मिल जाता है किसान को। और ये अभिनव योजना है, आज तक किसी संस्था ने किसानों के हित में ये लागू नहीं की। तो ये सब देखते हुए जो इफ़को एमसी है ये किसान को नज़र में रखते हुए अपना पूरा सेटअप किया है। हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौतियां सामने हैं, क्योंकि सोसाइटीज़ के लिए लाइसेंस दिलवाना, सोसाइटीज़ को एजुकेट करना, जैसे मैंने शुरू में भी बताया, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप 1-2 महीने में कर पाएंगे, ये साल दर साल चलेगी। आज बहुत से किसान हैं जो बहुत बड़ी गलती करते हैं कि किस तरह से पेस्टिसाइड को स्प्रे करना है। समय के बारे में वो जानते हैं कि तेज़ हवा में नहीं करना चाहिए, धूप में नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत छोटी सी चीज़ है, सही नोज़ल का उपयोग वो नहीं करते और इस कारण से उनकी दवाई जिसको कहा जाता है उसका प्रभाव उसको ठीक से नहीं मिलता। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इन चीज़ों को लगातार किसानों के बीच में, सोसाइटीज़ के बीच में एक लगातार अभियान हमारा चलता है, जो इफ़को की करीब 450 फील्ड ऑफिसर्स की टीम है वो भी इसमें काम करती है, और इफ़को एमसी की हमारी कम से कम 100 लोगों की टीम है जो लगातार किसानों के बीच में ये जानकारी उपलब्ध कराती रहती है। और हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में किसान निश्चिंत होकर और सही दवा, सही दाम, इफ़को एमसी का अभियान, ये 2 चीज़ें हमारी नारे में हैं। और दूसरा ये कि भरोसा वही शुरुआत नहीं, भरोसा जो इफ़को के ऊपर किसानों का हमेशा से रहा है, इफ़को एमसी भी उसी भरोसे के साथ किसानों के सामने पेश हुई है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मॉडल के साथ पेश हुई है, किसानों के हित को ध्यान में रखती है। और आगे हम यही चाहते हैं कि किसान जो है कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके और अपना जो खेती है उसको मुनाफे का एक सौदा कर सके। तो आपके पास में प्रोडक्ट कैटेगरी कौन कौन सी है, मतलब फंजीसाइड है? ये आपने बिल्कुल सही कहा। जो 35 प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसमें तीनों ही तरह के प्रोडक्ट हैं। इसमें हर्बिसाइड भी हैं,
हमारे पास, और उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स की रेंज है, और उसके बाद फंजीसाइड की रेंज है। तीनों ही रेंज है, और एक माइटीसाइड जो अलग से ज़रूरत पड़ती है किसानों को, वो भी हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा पोर्टफोलियो जो है हर क्रॉप के हिसाब से और हर आवश्यकता के हिसाब से, क्रॉप की जो स्टेजेस रहती हैं उसके हिसाब से, चाहे वो बीजोपचार में ज़रूरत हो, चाहे उसके बाद कीट नियंत्रण में ज़रूरत हो, चाहे उसके बाद फंगस या बीमारी का व्याधि नियंत्रण हो, सबके लिए ये सुविधा, मतलब ये हमारे पास प्रोडक्ट रेंज उपलब्ध है। सॉइल की कंडीशन को लेके और उसकी मतलब हेल्थ को लेके आपने कुछ कैंपेन से स्टार्ट किए हुए हैं, उनके बारे में कुछ शेयर कीजिए प्लीज़। सॉइल हेल्थ एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है कि सॉइल की हेल्थ मेंटेन किया जाए, चाहे वो आदमी का शरीर हो, चाहे मिट्टी हो। उपजाऊ शक्ति जो मिट्टी की रहती है वो उसी पे रहेगी कि उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कितना बैलेंस्ड रूप में उपलब्ध है। तो शुरुआत तो वहीं से होती है। और इफ़को एमसी तो अभी 1.5 साल पहले शुरू हुआ है काम करना, लेकिन इफ़को तो लगातार पिछले 50 सालों से किसानों के बीच में काम कर रही है। और जब ये देखा गया कि जब हम 1 किलो फर्टिलाइज़र डालते थे पहले, और उसका करीब करीब 16 किलो अनाज के रूप में हमें लाभ मिलता था, आज वही 1 किलो फर्टिलाइज़र जब हमारे 6 से 7 किलो केवल अनाज के रूप में लाभ देता है, तो इसका मतलब कि फर्टिलाइज़र की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं पड़ा है, क्योंकि गुणवत्ता उसकी पहले भी वही थी, आज भी वही है। लेकिन जो मिट्टी हमारी, जो उसकी रासायनिक प्रक्रियाओं के तहत उपलब्ध कराती थी न्यूट्रिएंट्स को, वो उसकी क्षमता कम हो गई, क्योंकि लगातार केवल रासायनिक खादों का उपयोग हुआ। किसान जो मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको बिल्कुल भूल गया। जो क्रॉप रेजिड्यूज निकलते हैं उसको निकाल के जलाने लगा, उसको फेंकने लगा, और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति इसलिए कम होती चली गई। और न्यूट्रिशनल बैलेंस जो था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एप्लीकेशन था, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी चैलेंज के रूप में सामने आई, क्योंकि NPK की तो बात बहुत होती रही। के तो फिर भी बाद में शुरू हुआ, केवल पहले नाइट्रोजन से शुरू हुआ, फिर फॉस्फेट शुरू हुआ, फिर पोटाश की उपयोगिता बढ़ती गई। लेकिन बाद में पता पड़ा कि किसान को जिंक भी डालना है, किसान को सल्फर का भी उपयोग करना है, किसान को बोरोन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब चीज़ों का भी उपयोग करना है। तो हमारे जो 16 जो मूल तत्व हैं उन सबको संतुलित रूप में डालना, लेकिन उन तत्वों का उपभोग हो सके उसके लिए मिट्टी की संरचना को सुधारना ज़रूरी था। तो सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर जो लगातार डिस्टर्ब हो रहा था, उसको डेवलप करने के लिए, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट देने के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल होती जा रही है वो बायो फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना है। सर मुझे ये बताइए, जैसे कि मतलब कमिंग ईयर्स में डिमांड तो बढ़ती जा रही है एग्रोकेमिकल की, उसके साथ साथ जैसे PGR हो गए एंड ऑर्गेनिक मैन्योर्स की भी डिमांड बढ़ रही है फार्मर्स के बीच, तो इसको लेकर आपका कोई प्लान? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरह से केमिकल्स का उपयोग नियंत्रित रूप में बढ़ेगा, वो बात सही है, ज़रूरत है उसकी, लेकिन नियंत्रित रूप में बढ़ाना, और उसके साथ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो अपने आप में मिट्टी को न तो क्षरित करती हैं, ना एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, और पौधे के लिए भी बहुत लाभकारी है, वो भी हमारा एजेंडा है। हमारी कुछ रिसर्च ट्रायल्स पहले से ही इसके ऊपर चल रही हैं, और आने वाले समय में, जैसे इफ़को ने अभी सीवीड एक्सट्रैक्ट सागरिका लॉन्च कर दिया है, और किसानों में बहुत मांग आई है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, और इससे 10-15%, 20% तक की लोगों ने उपज में वृद्धि प्राप्त की है। इसके साथ साथ और भी कुछ ह्यूमिक एसिड वगैरह भी हैं जो हमारी रिसर्च ट्रायल्स अभी चल रही हैं। ट्रायल्स के रिजल्ट आ गए, एक बार हम जब संतुष्ट हो जाएंगे उनकी गुणवत्ता, और इंडियन जो मिट्टियाँ हैं जो हमारे यहाँ पे, उनकी उसमें उसका लाभ अगर परिलक्षित क्लियर होने लगेगा, तो हम वो भी किसानों के बीच में शीघ्र उपलब्ध करा रहे हैं। अभी जो आपने बताया, जो मतलब 16 स्टेट्स में इफ़को एमसी काम कर रहा है, एक बार आप मेंशन करेंगे कि मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं जो वर्क कर रहे हैं? इसमें जो हमारे स्टेट्स में ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, अगर हम नॉर्थ से चलें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, फिर उसके नीचे आए तो गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, फिर नीचे आए महाराष्ट्र के नीचे फिर इस तरह से आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये सब स्टेट्स हम लोग कवर कर रहे हैं। जो नहीं किए हैं अभी हमने, वो जम्मू कश्मीर है, जहाँ पे हमारा ऑलरेडी लाइसेंस का काम हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में भी लाइसेंस का काम हो चुका है। केरला, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट में भी हम लोग प्रयास में हैं कि हम इसको शीघ्र शुरू कर देंगे। इस तरह से देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये पूरा देश हमारा कवर हो रहा है। जो स्टेट्स छूटे हैं वो आने वाले सालों में वो भी कर लेंगे, क्योंकि जब एक्सपांशन किया जाता है तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर हम किसी क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहाँ हम पूरी व्यवस्था के साथ जाएँ, इसीलिए हम इसको स्टेजेस में ले रहे हैं। तो सर इन सब स्टेट्स में आप सिर्फ इफ़को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू अपने प्रोडक्ट किसानों तक पहुंचा रहे हैं, या फिर इसके लिए कुछ अलग से प्लानिंग है, लाइक अलग से डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना या कुछ इस तरह? नहीं, इसमें जो हमारा जो प्राइमरी फोकस है, जो मूल हमारा लक्ष्य है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डेवलप करना है। लेकिन कई जगह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं हैं, और इसके अलावा इफ़को के अपने फार्मर सर्विस सेंटर्स हैं, और इफ़को की एक और जो सब्सिडरी है वो इफ़को ई बाज़ार करके है।
वहाँ से उनके भी कई आउटलेट्स खुलते जा रहे हैं जो ज़्यादातर ऐसी जगहों पे जहाँ पे सोसाइटीज़ ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि किसान तो दूर तक जा नहीं सकता, वो 20-30 किलोमीटर जाके भी अगर अपना माल लेना पड़ता है तो उसके लिए बहुत कष्टदायी हो जाता है। तो हमारा प्रयास ये है कि किसान के डोर स्टेप तक उपलब्ध कराएं, नियरेस्ट पॉइंट तक उसको उपलब्ध कराएं, इसलिए हमने अपने चैनल्स को सोसाइटीज़ के अलावा भी एक्सपांड किया है। ओके, आपको क्या लगता है, देखा जाए तो अगर इंडियन फार्मर की हम स्पेशली बात करें तो एक बड़ा तबका इंडियन फार्मर्स का अवेयर है, या हम कह सकते हैं कि मतलब इलिटरेट है एक तरीके से, तो वो इन सब चीज़ों को नहीं जानता कि उसको कौन सा पेस्टिसाइड कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। फर्टिलाइज़र की मात्रा सबसे ज़्यादा वो यूज़ करते हैं मिट्टी में, जिससे कि सॉइल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए आपका कोई इनिशिएटिव क्या कर रहे हैं आप इसके लिए? नहीं, यही सबसे बड़ी चुनौती है हमारे किसानों के बीच में, क्योंकि लिटरेट हैं वो, लेकिन एक सीमा है उनकी। अब ये ज़रूर है कि जो नई जनरेशन आ रही है वो इंटरनेट का भी उपयोग करती है, वो पढ़ी लिखी भी है, लेकिन आज भी काफ़ी सारे किसान ऐसे हैं जिनको कई लोग भ्रमित कर देते हैं। तो हमारा ये सबसे पहला लक्ष्य ये है कि किसान को जो जानकारी दे सही दें, सिर्फ ये नहीं कि माल बेचने के चक्कर में हम उनको किसी भी तरह का गलत तरीके से माल बेच दें, क्योंकि उसकी फसल का अगर उपज अच्छी नहीं हुई तो हमारा जो मूल लक्ष्य है उससे हम भटक जाएंगे। हमारा मूल लक्ष्य उत्पादकता बढ़ाना है, और उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें किसान को क्या सुविधाएँ उपलब्ध करानी है, चाहे वो अच्छा फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो अच्छा बीज हो, और अब अच्छा एग्रोकेमिकल हो, वो उस नज़रिए से हम लोग किसान को एजुकेट करते हैं। तो किसान को सबसे पहले तो ये बताना होता है कि ये दवाई ऐसा नहीं है कि किसी भी फसल में अगर कोई कीड़ा है, वो एक कीड़े की कोई दवाई है तो किसी भी फसल में उसका उपयोग किया जा सकता है। वो भी पूरी रिसर्च के बाद निर्धारित होता है कि इन फसलों में ही उसका उपयोग किया जाना है, वह नुकसान भी हो सकता है, खासकर हर्बिसाइड वगैरह जो उपयोग किए जाते हैं। तो किसान को जो एजुकेट किया जाता है और लगातार जो बताया जाता है वो पैम्फलेट्स के माध्यम से, किसान सभाओं के माध्यम से, ग्रुप मीटिंग्स के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से हमारी गतिविधियां लगातार चल रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इफ़को का एक नेटवर्क है, इफ़को एमसी का भी एक साथ साथ नेटवर्क है। इफ़को के हर प्रोग्राम में, और इफ़को आप जानते ही हैं इतने सालों से काम कर रही है किसानों के बीच में, तो हर प्रोग्राम में किसानों को इन चीज़ों की भी जानकारी दी जाती है। ये नहीं कि अगर खाद की जानकारी दी जा रही है तो पेस्टिसाइड की नहीं दी जा रही। तो किसान जब आता है किसी कार्यक्रम में, अपना समय निकालता है, वो 3-4 घंटे साथ बैठता है, कभी कभी 6-6 घंटे तक ये सेशन चलते हैं जिसमें वैज्ञानिक भी आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उसको वहाँ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है, और एक टोटल पैकेज की तरह से दिया जाता है कि अगर कोई फसल उगानी है तो उसको शुरू से लेके अंत तक उस फसल का प्रबंधन किस तरह से किया जाना है, ये उसको सॉल्यूशन बताई जाती है। सर, पेस्टिसाइड रेगुलेशन अथॉरिटी जो है हमारी फरीदाबाद में, उसकी प्रक्रिया से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? देखिए, ये अभी हमारा बहुत ज़्यादा उनके साथ कोई इस तरह का रेगुलेशन वाला इशू नहीं आया है, क्योंकि एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था इसलिए भी है कि इसका नियंत्रण करना ज़रूरी है। ये केमिकल्स एक ऐसी चीज़ होती है कि बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक पूरा रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाया हुआ है, क्वालिटी टेस्टिंग के एंगल से, लाइसेंसिंग के एंगल से, तो उसकी व्यवस्था की ज़रूरत तो है, वो ज़रूरत है। किसी भी देश में ये बहुत ज़रूरी है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ है। जिस तरह से दवाइयाँ होती हैं जो हम खाते हैं, और पौधों के लिए भी ये दवाई ही कहा जाता है, इसलिए इसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है।